हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्या वर्गमूल निकालने के कॉन्सेप्ट देखेंगे कुछ। तो पूर्ण वर्गमूल होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास अगर कोई वर्ग संख्या है, क्या वर्गमूल के अंदर हमारे पास एक संख्या है n, तो n जो है किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, किसी संख्या का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्गमूल कहलाएगा। अगर हमारे पास कोई वर्ग संख्या है तो उसके इकाई में क्या होना चाहिए, तो उसके इकाई में 1, 4, 5, 9 और 0, ये 5 0 0 और 6 ये है, तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण वर्गमूल होगा। लेकिन ये 1, 4, 5, 9, 0, 6 सभी वर्ग संख्या में लागू नहीं होता है, ठीक। तो अब देखते हैं क्या हम लोग अपूर्ण वर्गमूल। तो अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है, जिसका हम लोग पूरी तरह से वर्गमूल ना निकाल सके, वो अपूर्ण वर्गमूल कहलाता है। तो इसमें हम लोग कुछ इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं। इसको हम लोग देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सा अपूर्ण वर्गमूल है और कौन सा पूर्ण वर्गमूल है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 4 कॉन्सेप्ट है, 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें हैं, ठीक है। तो पहला शर्त क्या है हमारे पास, तो पहला शर्त है यदि इकाई अंक में 2, 7, 3, 8 ये हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्गमूल कहलाएगा। क्या 2, 3, 7, 8 ये अगर इकाई अंक में है, इकाई अंक में मतलब कि हमारे पास क्या है, कोई एक वर्ग संख्या है क्या 22, तो ये 22 इसके इकाई में क्या है 2 है, तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है 27, तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है, यदि जो है इकाई के अंतिम 2 अंक में जो है, अंतिम 2 अंक में क्या विषम संख्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्गमूल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, जैसे कि ये है हमारे पास एक वर्ग संख्या है, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है, विषम है, इसलिए क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्गमूल कहलाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अंतिम में अगर 2 लगातार विषम संख्याएं हैं तो अपूर्ण संख्या होगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं क्या तीसरा यदि क्या हमारे पास इकाई अंक में 0 है, इकाई अंक में 0 है और वो विषम संख्या में हो, तो वो क्या होगा, अपूर्ण वर्गमूल होगा। जैसे कि हमारे पास एक इकाई संख्या वाले ले लेते हैं, 1000 है हमारे पास, इसमें देखो इकाई संख्या में 0 है, इकाई संख्या में क्या है 0 है, और हमारे पास ये विषम संख्या में है, तो ये जो है क्या हो गया, अपूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमें क्या प्राप्त होगा, 10√10 ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक इसमें अंतिम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या, चौथा, अगर क्या इकाई अंक में क्या 25, ठीक 25 नहीं, इकाई अंक में 5 होगा, और दहाई में जो है 2 अंक 2 होगा, तो उस 2 को छोड़ करके अन्य कोई भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, अपूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे कैसे, अगर हम ये 25 ले लिए तो ये पूर्ण संख्या होगा, और इसी जगह 2 के जगह हम लोग दहाई में अब क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्गमूल होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या पूर्ण वर्गमूल की इकाई, अगर हमारे पास एक वर्गमूल निकालना है, तो वर्ग संख्या में इकाई में अगर 1 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल निकालेंगे, उसमें वर्गमूल में हमें या तो 1 मिलेगा या फिर 9, ठीक। इसी तरह से अगर वर्ग संख्या हमारे पास वर्ग संख्या की इकाई में 4 है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 या फिर 8 प्राप्त होगा, ठीक। ये वर्गमूल की संख्या में इकाई के अंक का बात चल रहा है। उसके बाद क्या है, वर्ग संख्या में 6 है, तो हमें वर्गमूल के इकाई संख्या में क्या प्राप्त होगा, या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। इसी तरह 9 है,
तो हमें क्या प्राप्त होगा, या तो 3 प्राप्त होगा या 7 प्राप्त होगा। इसी तरह से 5 है, तो 5 है वर्ग संख्या, तो हमको इकाई अंक में भी जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही मिलेगा। इसी तरह से शून्य है अगर वर्ग संख्या के इकाई में, तो हमें वर्गमूल संख्या की इकाई में भी 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या, अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या है, तो हमें वर्गमूल कितने अंक वाली प्राप्त होगी, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर 2 अंक वाली संख्या है तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। ठीक, जैसे कि देखते हैं क्या, हम देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं क्या, हमारे पास क्या है, अगर 4 अंक वाली है, 4 अंक वाली, तो हमें कितने अंक वाले वर्गमूल प्राप्त होगा, तो 2 अंक वाले प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या 6 अंक वाला है, 6 अंक, तो 3 अंक वाले वर्गमूल प्राप्त होंगे। और इसी तरह से अगर 3 अंक वाले हमारे पास वर्ग संख्या है, तो हमें 2 अंकों वाले वर्गमूल प्राप्त होगा। इसी तरह से 5 अंक वाले हैं, 5 अंक वाले वर्ग संख्या है, तो हमें 3 अंक वाले वर्गमूल प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपको जल्द मिलेंगे अगले क्लास पे।